अपन बात कर रहे थे अकबर की, है ना, अकबर। और अब देखो आगे बात करेंगे अपन ने, आपका अकबर है। और यार बहुत मोटो ले रखियो। अकबर, और अकबर की बात कर ली अपन ने, 3 पार्टों में बांटा था अकबर को। कितने पार्टों में? 3 भागों में, है ना। एक भाग था संरक्षण वाला, ठीक है। ये कब से कब तक था? 1556 से लेकर के 1560 तक। दूसरा अपन ने बांटा था कौन सा? पेटीकोट, पेटीकोट शासन। और ये पेटीकोट शासन है, ये 1560 से लेकर के 62 तक। और तीसरा आपका था स्वतंत्र। तीसरा आपका क्या था? स्वतंत्र। स्वतंत्र था आपका 1562 से लेकर के 1605 ईस्वी तक, है ना, 1605 ईस्वी तक। मैंने आपको बता दिया था अकबर का जो राज्याभिषेक था कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक है, देख लो कॉपी में, टीप लियो आराम से, फिर बता दो। कॉपी में टीप लियो, टीपो टीपो कॉपी में, है ना। कलानौर, कलानौर कहाँ पड़ता है? पंजाब में। कलानौर, और कलानौर कहाँ पड़ता है? पंजाब में, है ना। वो फिल्म टीप लिया करो फटते ही, और फिर बता दिया करो। आगे देखो, अपन ने यहाँ बात कर ली थी आपका कौन सा युद्ध था? पानीपत का युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध। यहाँ पानीपत का द्वितीय युद्ध था, कब तक, कब हुआ? 5 नवंबर 1526 को। आपका आदिल शाह, आदिल शाह का सेनापति कौन था? हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य। और अकबर का सेनापति कौन था? बैरम खां। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें अकबर है वो जीत गया और हेमू था वो हार गया। उसके बाद में अपन ने बात की कौन से शासन की? पेटीकोट शासन की। पेटीकोट शासन में एक थी आपकी महाम अनंगा, ठीक है। एक आपकी थी जीजी अनंगा, और एक आपकी थी अतका खां, ठीक, अतका खेल, अतका खेल। और अतका खेल, ऐसे महाम अनंगा के 2 छोरे, 2 लड़के, एक का नाम था आदम खां, एक का नाम था आसिफ खां। और सबसे पहले आदम खां है, ये कहां पर अधिक आक्रमण करता है? मालवा पर। कहां पर कर दिया? मालवा पर। यानी 1561 ईस्वी में आदम खां ने मालवा पर आक्रमण कर दिया, किसको प्राप्त करने के लिए? रूपमती को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में भारमल। उसके बाद में दूसरी घटना कौन सी थी? ये पहली जो घटना है ये है 1561 की, ठीक है। दूसरी घटना है वो है 1562 की। 1562 की जो घटना थी, ये आगरा से जब अजमेर जियारत करने के लिए आ रहा था अकबर अपनी रुकैया बेगम के साथ में, तब बारमल, बारमल था आमेर का शासक, ये उनकी शरण में चला जाता है, यानी सेवा के लिए चला जाता है अपने पुत्रों और पोतों सहित, ठीक है ना। और जब वो ये जियारत करने के वापस आता है, जियारत करने के बाद में जब वापस आएगा, तो सांबर नामक स्थान पर, जो अब वर्तमान में आपके कौन से जिले में हो गई? दूदू जिले में, है ना, दूदू में, है ना, दूदू जिले में है। और वहां पर इनका क्या करवा दिया था? विवाह करवा दिया, ठीक है ना। अकबर और हरकाबाई का विवाह हो गया आपके सांबर में। वो घटना कब की है? 1562 की। और एक घटना अपन ने पढ़ी थी, वो थी आपकी कौन सी? दुर्गावती। यानी यहाँ गढ़ कटंगा था, या अमर कटंगा या गड्ढा, यहाँ के आदिवासी शासक थे जिनका नाम था दलपत शाह, है ना। आदिवासी शासक थे दलपत शाह। और उन दलपत शाह का संबंध किससे हो गया था? यानी प्रेम विवाह किसके साथ में हुआ था? दुर्गावती के साथ में। दुर्गावती के साथ में विवाह करने के बाद इनके एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका क्या नाम था? वीर नारायण। क्या नाम था? वीर नारायण, है ना। और दलपत शाह की मृत्यु के बाद में वीर नारायण है वो शासक बना, शासक बना। और शासक बना तो आसिफ खां था, उसने शासक शासक स्वीकार करने से मना कर दिया कि हम इसे शासक स्वीकार नहीं करेंगे। और उसने यहाँ पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, ठीक है। यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन बात करेंगे आपके 1562 से 1605 ईस्वी की, है ना। अब देखो आप यहाँ स्वतंत्र शासन,
और स्वतंत्र शासन है ये कब से कब तक का है? 1562 से लेकर के आपका 1605 ईस्वी तक। 1562 से लेकर के 1605 ईस्वी तक। अब ये 62 में यहाँ स्वतंत्र हो गया, किसी की कोई अधीनता इसके ऊपर नहीं है। महामनंगा थी, उसकी अनंगा थी, उसकी भी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। उसके छोरे को यानी उसके लड़के को किले से फेंक करके क्या कर दिया जाता है? मरवा दिया जाता है। बैरम खां था, उसको गुजरात वाले चित्र में क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ कोई नहीं है, और कोई नहीं है तो अब क्या हो जाएगा? स्वतंत्र। अब स्वतंत्र हो जाएगा तो सबसे पहली यहाँ घटना होगी 1562 ईस्वी में। कब की घटना है? 1562 ईस्वी में। यानी जो दास थे ना, दास गुलाम, उन दास मुक्त यानी उनको क्या कर दिया? एक दास प्रथा थी, इस दास प्रथा को इसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। यानी इसके समय में दास प्रथा बिल्कुल भी नहीं थी। पहली बात कब की है? 1562 ईस्वी की। 1562 ईस्वी में ये स्वतंत्र शासक बनते ही इसने पहला काम किया, दास प्रथा को समाप्त कर दिया। अब इसके यहाँ कोई दास नहीं है। ठीक है, दूसरा उसके बाद में 1563 ईस्वी। 1563 ईस्वी में ये क्या करता है? एक आपका तीर्थ कर हुआ करता था। कौन सा कर? तीर्थ कर। तीर्थ का मतलब होता है यात्राएं पर जाना। ठीक है ना? बस आपके जियारत करने के लिए जाना, मंदिरों में जाना, तो तीर्थ यात्रा। तो तीर्थ यात्रा पर जाता था तो उसमें कर लिया जाता था उनसे, है ना, जिससे तीर्थ यात्रा कर कहा जाता है। उस तीर्थ यात्रा कर को भी इन्होंने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ठीक है ना? एक ये समाप्त कर दी, एक ये समाप्त कर दी, दो बातें। तीसरी बात है 1564 ईस्वी की। कौन सी ईस्वी की? 1564। 1564 ईस्वी में 1564 ईस्वी में इन्होंने क्या कर दिया था? जजिया कर को समाप्त कर दिया। कौन से कर को? जजिया कर को। 1581 में वापस लगाया, लेकिन कुछ समय बाद में 1581 में इन्होंने क्या कर दिया? वापस समाप्त कर दिया। और अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला जो व्यक्ति था वो था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला ही था वो। ठीक है ना? तो 1564 ईस्वी में इन्होंने क्या समाप्त कर दिया? जजिया कर समाप्त कर दिया। ये आपको जो जजिया है, ये जजिया, मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, भारत में सबसे पहले जो जजिया कर था ये किसके द्वारा लागू किया गया था? मोहम्मद कब? ये किन से लिया जाता था? किन से लिया जाता था? गैर मुसलमानों से। हैं, गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ये एक तो होता है जिम्मी, यानी जिम्मी शब्द से बना है, और एक होता है आपका काफिर। एक क्या होगा? काफिर। दोनों का अर्थ एक ही है। दोनों का अर्थ क्या है? एक ही। काफिर यहाँ जिम्मी होगा, यानी गैर मुसलमान। देखना आप इसे क्या कहते हैं? गैर मुसलमान। ठीक है ना? गैर मुसलमान। और यहां पर भी ये क्या होगा? गैर मुसलमान। अब बताओ ये किन से लिया जाता था? इनसे लिया जाता था या फिर इनसे लिया जाता था? बताओ। यहां देखो एक बार, आपका भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, उससे भी पहले देखा जाए तो तैमूर लंग था। ठीक है, और फिर यहां देखो आप, ये जो आपका अकबर ने 1564 में इसे समाप्त कर दिया ना, 1564 में इसे समाप्त कर दिया। तो जजिया कर है ये जिमी शब्द से बना है। कौन से शब्द से? जिमी शब्द से। दोनों का अर्थ एक ही है। एक होता है जिमी यानी गैर मुसलमान, एक होता है काफिर यानी गैर मुसलमान। यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदू देखना है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू। और यहाँ पर आपके हिंदुओं के अलावा भी थे, हिंदुओं के अलावा जैसे फारसी भी थे, जैनी भी थे, ईसाई भी थे, हर धर्म के लोग थे। ठीक है ना? अब यहाँ पर वो ये जो इनसे लिया जाता था जिम्मियों से, यहाँ का जो शासक था, मान लो आपका राणा सांगा है, यहाँ के राजा थे, हिंदू थे। तो हिंदू जो क्षेत्र में थे, हिंदू राजा थे, उन क्षेत्रों में ये नहीं लिया जाता था, जजिया कर नहीं लिया जाता था। और जहां मुसलमानों के अलावा अन्य जातियां थी, जैसे अन्य धर्म थे आपके, आपका ईसाई धर्म है, आपका फारसी धर्म है ना, वहां पर, और वहां का जो राजा था वो मुस्लिम हुआ करता था। क्या हुआ करता था? मुस्लिम। तो उस क्षेत्र में आपका ये कर लिया जाता था। ठीक है ना? ठीक है, समझ में आया? जजिया कर है ये जिमी शब्द से बना है। जिमी और काफिर दोनों का एक ही अर्थ होता है, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, धार्मिक कर था। ठीक है, और यहाँ जिमी ये गैर मुसलमान हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदुओं के अलावा और भी धर्म थे, हिंदू धर्म के अलावा और भी धर्म, लेकिन वो इस्लाम धर्म हुकूमत के अंदर थे।
यानी यहाँ का जो राजा था वो इस्लाम धर्म से संबंधित था, जबकि यहाँ राजा है वो हिंदू धर्म से संबंधित है, और जहाँ हिंदू धर्म से राजा संबंधित है वहां पर ये कर नहीं लिया जाता था। समझ में आया? तो यहाँ पर इन्होंने 1564 ईस्वी में क्या कर दिया, जजिया कर को समाप्त कर दिया। उसके बाद में आगे देखो, अब बात करते हैं 1571 ईस्वी। 1571 ईस्वी में इन्होंने एक फतेहपुर सीकरी की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना कर दी? फतेहपुर सीकरी, है ना। इन्होंने किसकी स्थापना कर दी? फतेहपुर सीकरी की स्थापना कर दी, फतेहपुर सीकरी। ये जो फतेहपुर सीकरी है ये कहां पर है? आगरा में, आगरा में, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूपी में है, आगरा में है फतेहपुर सीकरी। इसकी 1571 में इसने क्या कर देनी? स्थापना कर देनी, ठीक है। इसकी स्थापना करने के बाद बात है 1575 की। कब की बात है? 1575। और 1575 में इन्होंने यहाँ पर, इससे पहले 1574-75 में एक गुप्त विभाग की स्थापना भी करता है। कौन से विभाग की? गुप्त विभाग की, है ना। 1575 में ये यहाँ फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाने का निर्माण करवाते हैं। किसका? इबादत खाना, है ना। इबादत खाना, है ना। इबादत खाना का इन्होंने क्या करवा दिया? निर्माण करवा दिया। फिर अपन बात करते हैं 1576। 1576 में कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 में कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का। तो हल्दी घाटी का युद्ध है वो अलग से देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में 1578 ईस्वी, कौन सा? 1578। 1578 ईस्वी में यहाँ ये जो इबादत खाना है, कौन सा खाना? इबादत खाना। इस इबादत खाने में इन्होंने क्या कर दिया? सभी धर्मों के लिए खोल दिया। यानी यहाँ हिंदू भी रहेंगे, यहाँ मुस्लिम भी रहेंगे, यहाँ ईसाई भी रहेंगे, ठीक है ना। इस इबादत खाना का मुख्य उद्देश्य था सभी धर्मों के लोग यहाँ आए और उसके ऊपर वाद विवाद करे, आपस में क्या करे? वाद विवाद, ठीक है ना। इस कारण से इन्होंने 1578 ईस्वी में इबादत खाना था सबके लिए खोल दिया। और 1579 ईस्वी में 1579 ईस्वी में इन्होंने क्या कर दिया था? इस इबादत खाना को बंद कर दिया। यानी जो वाद विवाद हो रहा था ना उसको बंद कर दिया 1579 ईस्वी में, ठीक है। ये इनकी प्रमुख घटनाएं थी। ये इनकी क्या है? प्रमुख घटनाएं हैं। और इन्होंने जैसे आपका काबुल, आपका कंधार, आपका काबुल है, आपका कंधार है, आपका चित्तौड़ है, मैं आपका मारवाड़ है, ठीक है ना, आपका गुजरात है, उड़ीसा है, बंगाल है, बिहार है। ये प्रमुख युद्ध भी इन्होंने किए थे, उन क्षेत्रों के ऊपर अधिकार भी इन्होंने प्राप्त कर लिया था, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं इसके बाद में जो अगली घटना है उसकी। और ये घटना कब की है? 1567-68 ईस्वी की। यहाँ महाराणा है वो उदय सिंह है। महाराणा कौन है? उदय सिंह। और इसमें दिल्ली के जो बादशाह है वो कौन है? अकबर, ठीक है ना। और इन्हें महाराणा उदय सिंह के समय इनके द्वारा चित्तौड़ पर क्या कर दिया गया? आक्रमण कर दिया गया। चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया गया ना। तो यहाँ देखो इस समय आपके महाराणा कौन थे चित्तौड़ के? चित्तौड़गढ़ का है महाराणा उदय सिंह, ठीक है ना। उदय सिंह है, उदय सिंह। और इनके ही दो सेनापति थे, एक का नाम था जेता और एक का कूपा। जयमल और फत्ता, है ना। जेता और कूपा बराबर चल रहे हो। जयमल व फत्ता। ये जो फत्ता था फतेह सिंह चुंडावत था, फतेह सिंह चुंडावत। और जयमल राठौड़, जयमल राठौड़ वो है जो कल्लाजी राठौड़ के कंधों पर बैठ करके और फिर क्या करता है? युद्ध करता है ना। और खतरनाक युद्ध करता है ना। तो जयमल ये राठौड़, मतलब इनका कल्ला राठौड़ इनका क्या था? भतीजा। और मेरा भाई का भी क्या था? ये भाई था, वो भतीजा था, है ना। तो जयमल और फत्ता है ये यहाँ के प्रशासक थे, है ना। कहाँ के? चित्तौड़गढ़ के। आपका उदय सिंह है, ये उदय सिंह इस क्षेत्र को छोड़ करके, चित्तौड़ को छोड़ करके, और ये गिरवा की पहाड़ियों में चला गया था, उदयपुर में चला गया था। कहाँ चला गया था? उदयपुर, यानी गिरवा की पहाड़ी में चला गया था। जैसे यहाँ अपन थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ये आपका उदय सिंह है, ये आपका उदय सिंह। उदय सिंह शासक बनता है 1537 ईस्वी में एक बार। यानी पहला इसका राज्याभिषेक 1537 में कुंभलगढ़ के दुर्ग में। कहाँ होता है? कुंभलगढ़ के दुर्ग में।
और इसके बाद में 1540 ईस्वी से लेकर के और 1572 ईस्वी तक, और दूसरी बार इसका राज्याभिषेक होता है 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में कहा हुआ, चित्तौड़गढ़ में, यानी बनवीर को मार करके। बनवीर को कौन से युद्ध में मारा था इसने? बावली के युद्ध में इसने क्या कर दिया था? उसकी हत्या कर दी थी, हरा दी थी, और वापस चित्तौड़गढ़ के ऊपर इन्होंने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। मावली वर्तमान में आपका उदयपुर में रेलवे स्टेशन है, बड़ा जंक्शन भी है ना। तो देखो उदय सिंह है, यहाँ इनके लगभग 17 रानियां। कितनी रानियां थी? 17। अब देखो आप, एक है जयवंता बाई। कौन सी बाई? जयवंता। और इस जयवंता बाई के एक पुत्र था जिसका नाम है प्रताप, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप और जयवंता बाई ये पाली की थी। जयवंता बाई कहाँ की थी? पाली की। उदय सिंह छोटा था, लगभग 2 साल का। कितने साल का? 2 साल का। और राणा सांगा का बेटा था, 8वां बेटा था। राणा सांगा का कौन सा बेटा था? 8वां। और कर्मावती जो रानी थी उसका दूसरा बेटा था। ये कौन? आपका उदय सिंह। बनवीर है, इसके बड़े भाई विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी ना। और फिर पन्नाधाय गुजरी ने इसको क्या करा? अपने बच्चे चंदन को सुला करके, है ना, और फिर इसकी क्या कर, इसको बचाया था। और इसे बचा करके ये कहाँ ले गई थी? दुर्ग में, कोमलगढ़ दुर्ग में ले गई थी ना। और कोमलगढ़ दुर्ग में जब ले गई तो वहां के एक शाह, यहाँ के एक वो थे प्रशासक, है ना, उसका नाम था जैन शाह, है ना, जैन था वो। और उसने वहां पर उसको देख रखा था। एक नाम था अखेराज सोनगरा, वो पाली के थे। जब वहां इनको ले जाया गया तो इनको कहा गया कि आपने, पता नहीं ये उदय सिंह है फिर आपका बेटा, तो इसके ऊपर लांछ लगाया था कि आपका बेटा है, उदय सिंह नहीं है, आप अपने बेटे को मरवा करके उदय सिंह को क्यों बचाओगे? कहा गया। तो यहाँ अखेरा सोनगरा था, वो अखेरा सोनगरा पाली का वो कहता है तो इन्होंने पन्नाधार को बुलाया। उसने कहा मैंने मेरे बेटे को वहां पर सुला दिया था। बनवीर है, इसको विक्रमादित्य को मार दिया था, वो उसे नाइट में मारने वाला था। इस कारण से मेरे बेटे चंदन को मैंने वहां सुला दिया। और इसको जो बारी था, बर्तन बर्तन साफ करने वाला, झाड़ू पोछा करने वाला, उसके सहयोग से मैं इसे यहाँ पहुंचा दी, है ना। तब इन्होंने कहा कारण क्या था ये पहुंचाने का? क्योंकि ये धाय माता हुआ करती थी। पन्ना धाय कौन थी? धाय माता। धाय माता थी किसकी? उदय सिंह की। यानी धाय का मतलब होता है पिलाने वाली, पालन करने वाली। तो उन्होंने बता दिया कि भाई ऐसी ऐसी बातें हैं। तो आपका ये पूरे के पूरे इन्हें कब स्वीकार करेंगे? जब कोई राजपूत के साथ में, उदय सिंह के साथ में खाना खाए। कोई राजपूत उदय सिंह के साथ में एक साथ बैठ करके थाली में खाना खाए, है ना, और अपने बेटी है उसका विवाह उसके साथ में करे। तो इन्होंने क्या किया? अखेरा सोनगरा ने खुद है उदय सिंह के साथ में खाना खाते हैं और अपनी बेटी है जयवंता बाई, उसका विवाह इसके साथ में कर देते हैं, ठीक है ना। अब जब इसके साथ में इन्होंने विवाह कर दिया तो सारे के सारे राजपूत थे, इन्होंने अपना राजा महाराणा मान लिया। इन्होंने अपना महाराणा इन्होंने क्या कर लिया? इसको मान लिया। कब मान लिया था? 1537 ईस्वी में। 1537 ईस्वी ने महाराणा माना। अब इसका सहयोग करेंगे तो ये बड़ा हुआ। और बड़ा होने के बाद में कौन सा युद्ध हुआ था? मावली का युद्ध, है ना। और इस मावली के युद्ध में इन्होंने क्या कर दिया? इसको कर दिया, इसको विक्रमादित्य को पराजित करके 1540 ईस्वी में वापस कहां पर अधिकार कर लिया? चित्तौड़गढ़ पर, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ पर। अब यहाँ गुर्जर जाति के जो लोग थे उन्होंने बहिष्कार कर दिया कि आज के बाद में हम इन महाराणाओं की सेवा में नहीं जाएंगे। हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो औरतें हैं, उनको यहाँ भेजेंगे खिलाने के लिए, ठीक है ना, उनकी सेवा के लिए। क्योंकि अपने ऐसा बर्दाश्त नहीं होगा, हम आपकी सेवा में नहीं भेजेंगे, आपके पन्ना में नहीं जाती। और में लड़ते हुए वीर को प्राप्त हो गए थे, है ना। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उन्हें हमेशा के लिए जाना वहां पर मना कर दिया।
एक रानी जगमाल, जो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का चेतक है, अपना घोड़ा है वो किसको देगा? अपने भाई को, यानी अपने तो अपने ही होते हैं। ये जो सोलंकी रानी इस Connected. कहानियां थी 17, है ना? और 17 कितनी रानियां हैं? 17 रानियां। अब हुआ क्या, ये जयवंता बाई और महाराणा प्रताप को कुछ मतलब बिल्कुल भी महत्व नहीं देता था, बिल्कुल भी महत्व नहीं देता था। यहाँ इसी की चलती थी, किसकी? धीर बाई की। धीर बाई थी, और यहाँ ये उदय सिंह था अपना उत्तराधिकारी चुनता है किससे? जगमाल को, है ना? कारण क्या था? क्योंकि यहाँ सब कुछ जो मानता था वो किसके मानता था? धीर बाई का, यानी उदय सिंह के ऊपर धीर बाई का बहुत ज्यादा प्रभाव था, बहुत ज्यादा प्रभाव था। सबसे रानियां है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है पटरानी, एक तो होगी पटरानी यानी मुख्य रानी, सबसे बड़ी रानी, और एक होती है प्रिय रानी। प्रिय रानी, और प्रिय रानी वो होगी जो राजा को आकर्षित करे अपनी तरफ, सबसे ज्यादा पसंद आए, है ना? तो वो पसंद होने वाली रानी थी ये धीर बाई। कौन सी थी? धीर बाई। और इनके जो पुत्र था जगमाल, तो इसने कह दिया कि आगे जो शासक बनेगा वो मेरा पुत्र ही बनेगा, और उसका नाम क्या होगा? जगमाल। ठीक है, तो इस कारण से जगमाल है ये क्या बन गया? यहाँ शासक बनने वाला है। और ये जयवंता बाई थी ना, ये जयवंता बाई, इसका जो प्रताप है ये इसे शासक नहीं बनाना चाहता था। ये पूरी की पूरी बातें ये यहाँ पर इसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, शक्ति सिंह को। शक्ति सिंह को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी कि यार ये योग्य ही नहीं है, न मेरी माँ को चाहता, न प्रताप की माँ को चाहता, ये तो इसको चाहता है ऋषि को शासक बनाएगा। ऐसा कतई नहीं होगा, मैं जितने दिन तक रहूंगा यहाँ उतने दिन इस जगमाल को शासक नहीं बनने दूंगा। एक बार हुआ क्या, ये दरबार में बैठे थे उदय सिंह और उनके सरदार, और जब ये दरबार में बैठे थे तो एक अफगानी व्यापारी आया, वो लेकर के आया था शमशीर। क्या लेकर के आया था? शमशीर। और शमशीर तलवार तो हमेशा कैसी होती है? आगे से ऐसे ऐसे होती है ना, ऐसे, ठीक है? और शमशीरें होती है हमेशा सीधी। शमशीरें हमेशा कैसी होगी? सीधी होगी, एकदम आगे से ऐसे नोकुली, ठीक है ना? तो ये शमशीरें लेकर के आया यहाँ, और जब शमशीरें लेकर के आया तो इन्हें कहा जहां पना, है ना? कहने का मतलब वो अफगानी था, तो वो वैसे बोलता था ये शमशीरें हैं आपके बहुत तगड़ी काम में आएगी, है ना? एक जैसे अपन एक महिला बोलती है ना, होती है, ऐसे कर दूंगी वो कर दूंगी, तो इस तरीके से। तो इन्होंने एक यहाँ बैठे ही आपके उदय सिंह ने एक कपड़ा फेंका। क्या फेंका? कपड़ा। और कपड़ा फेंका तो उसने हाथ में ले रखा था इस शमशीर को, तो वो कपड़े के क्या हो गए? 2 टुकड़े। तो उसने कहा आज ही तू ऑर्डर लिख। क्या लिख? ऑर्डर। और खूब सारी शमशीरें हैं मेरे यहाँ पर भेज देना, खूब सारी शमशीरें हैं वो यहाँ भेजना। और जैसे ही इन्होंने ऑर्डर लिखा तो ये शक्ति सिंह था कि 1 मिनट हुकुम, ऐसे नहीं होगा, इसका टेस्ट ऐसे नहीं किया जाएगा, इसका टेस्ट है यहाँ एक ब्राह्मण थे, पुरोहित थे, पुरोहित, है ना? और उन पुरोहित के ऊपर ये वो शमशीर हाथ में लेकर के उन पुरोहित के यहाँ पर लगा देता है। कहाँ पर? गले पर। क्योंकि धीरज बाई थी और वो आपका पुरोहित था, कुल पुरोहित, वो दोनों के एक ही संघ था, और वो चाहते थे कि यहाँ पर ये जगमाल ही के बने, शासक बने। तो इसने उदय सिंह ने उसको धमकाया, डराया और कहा कि हरामखोर तू यहाँ से निकल जा, तूने इस दरबार की मर्यादा को भंग किया है। और जब पिताजी ने यह कह दिया तो आपका शक्ति सिंह है वहां से निकला, और ये सीधा कहाँ चला गया?
कहां चला गया था आपका? अकबर के पास। कहां चला गया? अकबर के पास। और अकबर कहां था उसमें? आगरा में। कहां था? आगरा में। अब जब ये आगरा में गया और यहाँ प्रताप का मामा था, प्रताप का मामा था, है ना, सोनगरा, ठीक है, वहां इसी के पास जैसे ही गया, वहां जाने के बाद ये यहाँ गया और इसने इसको कहा कि पिताजी हैं वो जगमाल को शासक बना रहे हैं, न प्रताप को बना रहे न मेरे को बना रहे, मैं चाहता हूं जितने दिन मैं रहूं वो प्रताप ही क्या बने? शासक बने। उस समय यहाँ एक आपका अकबर का एक इतिहासकार है, दरबारी कवि है, जिसका नाम था बदायूनी, है ना, बदायूनी। क्या नाम था उनका? बदायूनी। कई इतिहासकार ये कहते हैं कि ये शक्ति सिंह था, ये इनके अधीन चला गया था, अकबर की शरण में चला गया था, और ये मेवाड़ का विश्वासघाती था, देशद्रोही था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन लिखता है? बदायूनी। जब यहाँ गया तो अकबर है, ये कह रहा था कि मेवाड़ में एक बहुत बड़ा मेवाड़ है कि उसमें बहुत बड़ा क्षेत्र था, यहाँ के राजा भी बहुत बड़े शक्तिशाली थे, और उन्होंने कहा कि अपन को अब मेवाड़ के ऊपर क्या करना है? अटैक करना है। ये पूरी की पूरी बातें कौन सुन रहा था? आपका शक्ति सिंह। जब शक्ति सिंह ये पूरी की पूरी बातें सुना तो ये वहां से दौड़ता हुआ कहाँ आ गया? अब मेवाड़ आया, और मेवाड़ आकर के अपने पिता को कहता है कि पिताजी, भारत का बादशाह है, वो अपने मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए बोल रहा है, यानी अब वो तैयार हो रहा है कहाँ आक्रमण करने के लिए? मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए। मेवाड़ पर उसने कहा मैं देखूंगा, तेरे को किसने कहा था यहाँ आने के लिए? तेरे मैंने यदि यहाँ से निकाल ही दिया तो फिर यहाँ आया क्यों? तो वो वैसे ही वापस निकल जाता है। और उसके बाद में आपका 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के ऊपर अकबर है वो क्या करता है? आक्रमण करता है, और उदय सिंह है वो यहाँ से पीछे की तरफ से निकल जाता है। अकबर यहाँ आया, लगभग 4 माह तक उसने घेरा डाले रखा, युद्ध करता है, कुछ भी यानी गोले फेंकता है। मेवाड़ का जो आपका चित्तौड़गढ़ का जो किला था, से मस नहीं हुआ, कोई बाहर नहीं आ रहे हैं, जनता पूरी की पूरी जाकर के अंदर बैठ गई, से मस नहीं हो रहा है, दीवारें हैं, कुछ भी नहीं हो रहा दीवारों के, है ना। उसके बाद में अकबर ने कहा कि देखो क्या नहीं होता है, देखो एक काम करो आप इसे कि इसमें क्या बना दो? सुरंगे बना दो, इस पार्टी में क्या बना दो? सुरंगे। उसने जनता को कहा, जनता ने कह दिया कि हम ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हमारे प्राण चले जाएं लेकिन हम मेवाड़ के साथ में विश्वासघात नहीं करेंगे, हमारे देश के साथ में विश्वासघात नहीं करेंगे। ऐसा तब इन्होंने कहा, तो अपने सैनिकों को कहा इसने, और सैनिकों को कहा कि आप जितनी पराते हैं, पराते जान गए गमलो, है ना, जितनी पराते आप उनमें से निकालोगे, उसमें से सुरंग में से कचरे की, उसके बदले एक परात के बदले एक सोने की मोहर आपको दूंगा। क्या दूंगा? एक सोने की मोहर। यानी एक सैनिक यदि 10 निकाल रहा है तो उसे 10 मोहर, यदि 100 निकाल रहा है तो उसे 100 मोहर। इस तरीके से उन्होंने खोखला कर दिया उसको, पहाड़ी को, ठीक है, सुरंगे बना दी। और फिर अकबर है उसमें क्या करता है? बारूद। क्या करता है? बारूद। और फिर विस्फोट करता है। तो यहाँ हुआ क्या, ये जो आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है उसमें दरारें पड़ी। क्या पड़ी? दरारें। और जैसे ही ये दिन में सुरंग में बारूद भरता, रात में जयमल राठौड़ है ये मसाला लेकर के आता अपने साथियों के साथ में, और यहाँ आकर के ये इस दीवार को वापस ठीक करवा देते थे, यानी जो दरारें थी ना उन दरारों को वापस भरवा देते। हुआ एक दिन ये कि जयमल था, ये आपकी मसाल लिए हुए आ रहा था, और वो सामने थी अकबर के शिविर के, तो सामने बैठे सैनिक था, वो एक सैनिक था वो घूम रहा था, नाइट ड्यूटी तो होती है ना, तो इस तरीके से वो घूम रहा था वहां पर। जैसे ही वो घूम रहा था तो उसको मसाल लिए हुए एक व्यक्ति दिखा, मसाला लिए हुए एक व्यक्ति उस दरार में से। जैसे व्यक्ति उसको दिखा तो उसने कहा, हुजूर जहां पर ना एक व्यक्ति है, प्रतिष्ठित व्यक्ति मुझे लग रहा है, वो मसाल लिए हुए वहां पर घूम रहा है, मसाल लिए हुए वहां पर घूम रहा है। तो अकबर आया, और अकबर है ये एक अपनी बंदूक थी जिसका नाम था संग्राम। कौन सी बंदूक थी? संग्राम। उस संग्राम बंदूक को लेता है, और उसी दरार में से वो बंदूक की गोली चलती है, जिससे आपका जयमल था उसके पैरों में लग जाती है। किसमें लग जाती है? पैरों में। और जैसे ही पीछे पैरों में लगी तो वहां के जो प्रशासक थे
उनके जो साथी थे उठा करके उसे अंदर ले गए। इस तरीके से आपका ये जो जयमल था घायल हो गया। अब जब घायल हो गया तो उसने यहाँ इस जो ये फतेह सिंह है मुंडावत, इसकी पत्नी थी, इसकी रानी थी, जिसका नाम था फूल कंवर। क्या नाम था? फूल कंवर। साहब ये फूल कंवर है, फतेह सिंह के पास आती है और ये कहती है कि अपना अंतिम समय अब आ गया है, लास्ट दिन आगा अब अपना सुनो थे, है ना, और अपन अब मरनू ही पड़सी, कोई बचाव को नहीं, अपन कने जो खाबा पीबा को सामान हो वो भी कम होगो, इसलिए अब अंतिम रूप से अपन को लड़ना ही पड़ेगा, मेवाड़ की धरती के लिए अपन को बलिदान देना ही पड़ेगा। इसने जौहर की अनुमति से प्राप्त कर ली। किसकी अनुमति प्राप्त कर ली? जौहर की। और जैसे ही जौहर की अनुमति प्राप्त की, रानियां हैं फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर करने लग जाती है। क्या करने लग जाती है? जौहर। और जब आग की लपटें थी वो निकल रही थी वहां से, तो सैनिक देख रहे थे, अकबर के जो सैनिक थे वो देख रहे थे कि अब कभी भी मेवाड़ के जो सैनिक हैं अपने ऊपर अटैक कर सकते हैं। लेकिन मॉर्निंग हुई, दरवाजा नहीं खुला, दोपहर हुई, दरवाजा नहीं खुला। स्वयं अकबर है ये चलता है अपनी सेना को लेकर के और फिर अंदर जाता है, अंदर जाकर के चारों ओर देखता है, पूरे के में चारों ओर देखता है और वो कहता है कि कहाँ गए राजपूती सैनिक हैं, ये तो बड़ी बड़ी फेंकते हैं। क्या करते हैं? बड़ी बड़ी फेंकते हैं, ये शक्तिशाली थे, युद्धों में माहिर हैं, अब कहाँ छुप गए वो। तब जय आपका जयमल राठौड़ है, ये बड़ी तीव्र गति से दौड़ता हुआ, है ना, आता है और आकर के और फिर आपका हाथी था किसका? किसका? आपका अकबर का हाथी। उस अकबर के हाथी के ऊपर सूंड पे पर पैक रख के ऊपर उसे जैसे ही देने मारने वाला था, है ना, उसकी गर्दन काटने वाला था, उससे पहले उसके एक तीर लग गया। क्या लग गया? तीर। यानी अकबर मरते मरते बचा, वो नीचे गिर गया। उसके बाद में कल्लाजी राठौड़ के कंधों के ऊपर बैठता है। किसके? कल्लाजी राठौड़ के कंधों के ऊपर। और इतने खतरनाक लड़ते हैं, इतने खतरनाक। आपका अकबर है ये भाग करके 4 घंटे तक एक सुरंग में घुसा रहा। किसमें घुसा रहा? सुरंग में। यदि मतलब 4 घंटे तक बाहर नहीं निकला अकबर, इतने खतरनाक लड़े। तो 2,500 से 3,000 सैनिकों को इन्होंने मार दिया। किसने मार दिया? आपके जयमल राठौड़ और कल्लाजी राठौड़ ने, है ना, जयमल और कल्लाजी राठौड़ ने। अंत में ये वीर गति को प्राप्त हुए। और उसके बाद में आता है आपके, जैसे ही ये अकबर, अब यहाँ ऐसे नहीं आ रहे थे ये, क्योंकि अकबर के पास सेना ज्यादा थी और ये मात्र 600-700 व्यक्ति थे, ठीक है ना। अब हुआ क्या, अकबर 3-4 घंटे बाद में सुरंग से वापस निकलता है और जब वापस निकला और वो चारों ओर देखता था और देखते देखते ही पता, ये जो फतेह सिंह था, ये पता तुंडावर था, इतना फास्ट आया, ये उसके जैसे ऊपर बैठा था हाथी के ऊपर, वो देख रहा था, घूम रहा था चारों ओर और अपनी तलवार के वेग से हाथी ऊपर तो वो मतलब पहुंच नहीं पाया ऊपर तक तो, और इतनी खतरनाक उसने वार किया कि हाथी का पीछे का पैर था ना, वो पीछे का पैर उसने काट दिया। और पीछे का पैर जैसे ही कटा, हाथीराम जी नीचे, और नीचे कोई आपका अकबर वापस उसी सुरंग में 1.5 घंटे तक बाहर नहीं निकला। इतना डरते थे, मतलब अकबर था वो डरता था, अब बाबर था वो डरता था महाराणाओं से। जब भी तो इन्होंने, अब मेवाड़ है वो कई दिनों तक इनके अधीनता स्वीकार नहीं करती है। भारमल थोड़ी था कि यहाँ आया अकबर की सेना में हुजूर हुजूर करते उसने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली, है ना। तो इस तरीके से आपका ये चित्तौड़गढ़ का जो शाखा था फूल कंवर के नेतृत्व में हुआ, अंतिम रूप से अकबर है यहाँ पर जीत जाता है। और उसने फिर लास्ट में यहाँ क्या किया, अकबर ने कह दिया कि यहाँ जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनता है, तो लगभग 30,000 प्लस लोगों का कत्लेआम इसने करवा दिया था। अकबर ने बदला लेने के लिए, हुआ तो कुछ नहीं। और फिर आम जन था, निर्दोष जो जनता से, उसका इसने क्या करवा दिया? कत्लेआम करवा दिया। और उसके बाद में हुआ था आपका हल्दी घाटी का युद्ध, कब? 1576 में, है ना, 1576 में। अब इसमें आप लिखो, ये आप लिख लो इसमें
समझ में आई कि कहानी आई ना। तो फिर अब स्वतंत्र शासक 1562 से 1605 ईस्वी तक लिखो आप। 1605 ईस्वी तक पहला, 1562 में दास प्रथा का अंत। और एक बार और देखो, गुजरात 1573 में 1572 में इन्होंने गुजरात अभियान किया, गुजरात को जीत लिया। और जीतने के बाद में आपका फतेहपुर सीकरी है, उसके अंदर एक कौन सा दरवाजा बनाया था? बुलंद दरवाजा। एशिया का सबसे बड़ा दरवाजा बनवाया था इन्होंने, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था गुजरात विजय के बाद में। जैसे महाराणा कुंभा ने करवाया था ना सारंगपुर विजय के बाद में कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ का निर्माण, ठीक उसी तरीके से इन्होंने गुजरात विजय के दौर उपरांत यहाँ पर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, है ना। ये छापो। दास प्रथा का अंत कर दिया, तीर्थ कर समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। 1573 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना कर ली। 75 में इबादत खाना का निर्माण करवाया, स्थापना करवाई। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। 1578 में इबादत खाना, हल्दी घाटी के 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन वाले में आपको